बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको अतीज़ टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक टैबलेट है, जो हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी, इंडोर और आउटडोर एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। अतीज़ टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल वेरिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अब बात करते हैं अतीज़ टैबलेट की पैकेजिंग की। इसके एक पैक में 3 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और एक स्टिक की कीमत 100 रुपये है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं अतीज़ टैबलेट की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में लीवोसिट्राज़ाइन डाई हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी को कंट्रोल करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं अतीज़ टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो अतीज़ टैबलेट दिन में एक टैबलेट 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं अतीज़ टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। अतीज़ टैबलेट में लीवोसिट्राज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो हर किस्म की एलर्जी को कंट्रोल करता है। हे फेवर में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकी आना, आंखों से पानी बहना वगैरह शामिल होता है, जिसके लिए अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से हे फेवर ख़त्म हो जाएगा। बदलते मौसम के साथ साथ फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायतें आम हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गले में इचिंग है या गले में ख़राश वगैरह है, तो इस कंडीशन में भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली या ख़ारिश होती है या जिस्म की जल्द रेडनेस हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद हैं। इसके अलावा आर्टिकारिया, जिसको छपाकी कहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म पर सुर्ख दायरे बन जाते हैं, खुजली और ख़ारिश होती है, तो इस कंडीशन में भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पोलन ग्रेन की एलर्जी के लिए भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है, और धूल मट्टी डस्ट के लिए भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा बाज़ लोगों को पालतू जानवर रखने से एलर्जी हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा बाज़ लोगों को हशरात वगैरह के डंक मारने से भी एलर्जी हो जाती है, सूजन हो जाती है, जल्द रेडनेस हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। दमा के मरीज़ों में अक्सर सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो इस कंडीशन में भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको मौसमियाती एलर्जी की वजह से फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी अतीज़ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, अतीज़ टैबलेट हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी, इंडोर और आउटडोर एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं अतीज़ टैबलेट के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं अतीज़ टैबलेट के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग अतीज़ टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन अतीज़ टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी अतीज़ टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, और दिल के अमराज वाले फ़र्द भी अतीज़ टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ही करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, इनको अतीज़ टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था अतीज़ टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल वेरिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।